नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के राम चरण में। आज की हमारी कथा है कि क्यों दिया था ऋषि गौतम ने देवेंद्र को नपुंसक होने का श्राप। तो जानते हैं कथा। सनातन धर्म में युगों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। ये युग क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। सतयुग की सत्य कथा आज भी लोग याद करते हैं। तो ये कथा है गौतम ऋषि और इंद्रदेव की। गौतम ऋषि ईश्वर के उपासक थे। इन्होंने कठिन भक्ति करके त्रिदेव को प्रसन्न किया और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की। देवता भी इन्हें पूज्य मानते थे। वही गौतम ऋषि की अर्धांगिनी यानी कि आहिल्या देवी बहुत खूबसूरत थी और इनकी खूबसूरती का चर्चा आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक में भी होते थे। स्वयं स्वर्ग नरेश इंद्र भी गौतम ऋषि की धर्मपत्नी आहिल्या पर आकर्षित हो गए थे और इसके बाद इंद्र हमेशा गौतम ऋषि की धर्मपत्नी से मिलने की ताक में लगे रहते थे। एक बार की बात है जब ऋषि गौतम किसी कार्य हेतु अपने आश्रम से बाहर गए। उस वक्त इंद्र ने माया के जरिए ऋषि गौतम का रूप धारण कर लिया और आश्रम में प्रवेश कर गए। अहिल्या राजा इंद्र को पहचान नहीं पाई और अपने पति समझकर उसने इंद्र से बातचीत करने शुरू की। तभी इंद्र ने छल के जरिए अहिल्या से प्रेम भाव प्रस्तुत किया। अहिल्या राजा इंद्र को अपना पति समझ उन पर मोहित हो गई और प्रेम भाव में डूब गई। राजा इंद्र और अहिल्या प्रेम प्रसंग में थे। तभी अचानक से गौतम ऋषि आश्रम में आए। आश्रम में हुबहू गौतम ऋषि देखकर वे समझ गए कि यह कोई मायावी है। उसी वक्त गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर मायावी इंद्र को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। साथ ही धर्मपत्नी अहिल्या को भी पत्थर रूप में परिवर्तित कर दिया। गौतम ऋषि के श्राप से स्वर्ग के देवता चिंतित हो उठे। गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या ने क्षमा याचना की। तब गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम आकर तुम्हें अपने चरणों से स्पर्श करेंगे तभी जाकर तुम्हें मुक्ति मिलेगी। त्रेता युग में श्री राम के चरणों को स्पर्श करने से अहिल्या को सजीव रूप प्राप्त हुआ। तो ये थी हमारी आज की कथा की कैसे इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप लेके अहिल्या के साथ छल किया और कैसे गौतम ऋषि ने इंद्र को नपुंसक होने का श्राप दिया और कैसे अहिल्या को मुक्ति मिली त्रेता युग में। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।